हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल ऑन लेंसेज एंड मिरर और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई is placed at 30 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. Find the of focal length 15 centimeter. Find the position, nature and size of the image. कहते हैं एक 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु एक 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है से 30 सेंटीमीटर पर रखा जाता है। सेंटीमीटर पर रखा जाता है 30 सेंटीमीटर पर रखा जाता है। ठीक है, ये हमें बोल रहा है। आगे कह रहा है वस्तु या मैं बोलूं दर्पण द्वारा वस्तु की मैं बोलूं दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की दूरी प्रकृति व प्रतिबिंब की दूरी प्रकृति व आकार ज्ञात करें। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हमारे पास है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण हमें दिया है ना। और क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल जो दर्पण है इसमें ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है, यानी कि वस्तु की जो दूरी है, जिसको हम यू बोल रहे हैं, तो वस्तु की दूरी हमें कितनी दी है? तो वस्तु की दूरी हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। एक सेकेंड है, 10 सेंटीमीटर ऊंची दूसरी जिसकी फोकस दूरी 30 है। हाँ, फोकस दूरी इसकी 15 है, वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी कि वस्तु की दूरी है 30 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये अवतल दर्पण है तो माइनस में आएगा, ऐसे भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में ही होता है। फोकल लेंथ की अगर हम बात करें, फोकस दूरी की अगर हम बात करें, एफ, तो फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। और क्योंकि अवतल है तो माइनस होगी। हमें निकालना है इमेज डिस्टेंस।
इमेज डिस्टेंस हमें यहाँ पे निकालना है, यानी कि यहाँ पे निकालनी है हमें प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v हमें यहाँ पर निकालना है। हमें नेचर ऑफ इमेज यहाँ पर बताना है। यानी कि प्रकृति बतानी है प्रतिबिंब की। और हमें यहाँ पर बताना है आकार, यानी कि साइज ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब का आकार, जिसको हम कहते हैं HI, ये हमें कैलकुलेट करनी है। हाइट ऑफ इमेज हमें कैलकुलेट, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। दर्पण सूत्र अनुसार 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो 1/f, f कितना है हमारे पास, f का मान दे रखा है -15, 1/v प्लस की जगह प्लस और u की जगह आ जाएगा 1 का 1/-30, तो -1/15 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/30। तो यहाँ पर आएगा -1/15 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/30, और अगर हम यहाँ से 1/v की वैल्यू निकालेंगे तो निकल जाएगा -1/15 प्लस 1/30। तो 1/v इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो 30, माइनस का 2 प्लस 1, सो 1/v इज इक्वल्स टू -1/30, और v की वैल्यू आ जाएगी -30 सेंटीमीटर। यानी कि मैं कहूंगा द पोजीशन ऑफ इमेजेस, द पोजीशन ऑफ इमेजेस 30 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, सेकंड निकालना में नेचर। तो v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर है, तो जब भी मिरर हो और v नेगेटिव हो तो याद रखना इमेज बनी है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर बनी है, यानी कि बना है वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब। थर्ड हमसे पूछा है साइज, HI, यानी कि साइज ऑफ इमेज हमसे पूछा है, यानी कि प्रतिबिंब का आकार हमसे पूछा है, प्रतिबिंब का आकार, है ना। तो ये हमसे पूछा है, तो हम जानते हैं मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है HI/HO, और एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U, क्योंकि ये मिरर है तो -V/U। तो हमने m निकाल लेना है माइनस फॉर्मूले का, v भी माइनस में चल रहा था और u भी हमारा -30 ही था, दोनों सॉल्व हो गए, बचा 1। m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब हम लगाएंगे m इज इक्वल टू HI/HO वाले फॉर्मूले में, -1 इज इक्वल टू HI और HO का मान कितना दिया है 10, यानी कि HI का मान कितना आ जाएगा -10, ठीक है। तो HI आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे द हाइट ऑफ इमेज is equal to the height of object, यानी कि इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट बराबर है, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों की दोनों समान है।
चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो क्वेश्चन था, एक 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु जो है अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की दूरी, प्रकृति व आकार ज्ञात करें। तो कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वस्तु की दूरी जो है वो माइनस का 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। फोकल लेंथ जो है फोकस दूरी वो माइनस का 15 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब की दूरी v हमें निकालना है, इमेज का नेचर हमें निकालना है, साइज ऑफ इमेज हमें यहाँ पर निकालना है, यानी कि ये तीन चीजें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो हमने मिरर फॉर्मूला लगाया, दर्पण सूत्र के अनुसार हम जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। एफ की जगह हमने लिख दिया माइनस का 1/15, 1/v प्लस की जगह प्लस और यू की जगह है माइनस 1/30। तो माइनस का 1/15 1/v प्लस माइनस माइनस 1/30 यहाँ पर ये बन जाएगा, यानी कि ये आया माइनस 1/15 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/30। ये हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू बन गई, ठीक है। तो यहाँ से 1/v की वैल्यू निकालनी है, तो 1/v की वैल्यू आएगी 1/30 प्लस होकर इधर चले जाएगा तो माइनस 1/15 प्लस 1/30। 1/v इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/30 और v की वैल्यू आ जाएगी माइनस 30 सेंटीमीटर। हम कहेंगे जो पोजीशन, जो इमेज की पोजीशन आई है वो कितनी आई है, 30 सेंटीमीटर आई, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की दूरी आ गई हमारे पास। v इजिकल टू माइनस 30 सेंटीमीटर, रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब हमें पता है एच आई इजिकल टू साइज ऑफ इमेज है, प्रतिबिंब का आकार है, तो एच आई निकालना है हमें। तो मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन जो होता है वो एच आई अपॉन एच ओ होता है, या मैग्निफिकेशन को माइनस वी अपॉन यू हम कहते हैं, ठीक है। हम किस तरीके से इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तब निकाल सकते हैं, या एम से पहले हम क्या निकाल लेते हैं, माइनस वी अपॉन यू फॉर्मूला लगाते हैं। एम का माइनस फॉर्मूले का माइनस का वी, यानी कि ये तो फॉर्मूले का माइनस है, वी हमारा माइनस 30 आया था, यू भी माइनस 30 था, कैंसिल हुआ 1, तो एम की वैल्यू -1 आ गई। एम बराबर आ गया एच आई अपॉन एच ओ। तो अगर हम एच आई को देखेंगे तो 10 गुणा 1 यानी कि माइनस का 10 बन जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हम कहेंगे वस्तु का आकार बराबर है प्रतिबिंब के आकार के, यानी कि इन दोनों का आकार समान आकार के हमें यहाँ पे प्रतिबिंब मिला है, यानी कि हमें समान आकार का सेम साइज का क्या मिला है, इमेज यहाँ पर फॉर्म हुई है हमारी, सेम साइज की इमेज फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर is placed at a distance of 20 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. Find the position, nature and size of the image. चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, एक 10 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, इसके द्वारा बनाए
गए प्रतिबिंब की दूरी प्रकृति व आकार ज्ञात करें। चलिए, कौन सा मिरर दिया है? कॉनकेव मिरर हमें दिया है। फोकल लेंथ क्या दी है इसकी? तो फोकल लेंथ हमें दे रखी है, यानी कि फोकस दूरी हमें दे रखी है। फोकस दूरी, तो एक ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है, प्लेस्ड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी दे रखी है। फोकस दूरी कैसी होगी? माइनस में आ जाएगी, है ना। ठीक, नेक्स्ट हमसे बोला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में हो जाएगी। हमसे पूछा है नेचर इफ इमेज, इमेज डिस्टेंस हमसे पूछा है। इमेज डिस्टेंस यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हमसे पूछी है। v, हमसे पूछा है साइज ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब का आकार पूछा है। एचआई पूछा है और नेचर पूछा है, यानी कि प्रकृति पूछी है, प्रतिबिंब की प्रकृति, नेचर ऑफ इमेज हमसे पूछा है। ठीक है, चलिए हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र अनुसार वन अपॉन एफ बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। तो 1/f, एफ कितना है हमारे पास? इसका 15, 1/v ऐसी प्लस की जगह प्लस और u हो जाएगा माइनस का 1/20, 20 था ना, तो 20 का माइनस चला गया है। तो 1/ माइनस का 1/15 इजिकल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/20, और 1/v बराबर आ जाएगा माइनस का 1/15 प्लस 1/20। 1/v 15 और 20 के एलसीएम ऐसे ले लेते 60, तो माइनस का 4 प्लस 3 और 1/v इजिकल टू माइनस 1/60, यानी कि v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी। नेक्स्ट अगर हम हाइट निकालें मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन होता है माइनस v/u, m इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का माइनस का 60 और u कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में? माइनस का 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल 23, तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3, यानी कि मैग्निफिकेशन भी हमारा आ गया। अब मैग्निफिकेशन से हमें एक सूत्र पता है ऊंचाई का, यानी कि m बराबर HI/HO होता है। तो ये हो गया माइनस का 3 HI, और HO की जगह कितना आ जाएगा वो हमें निकाल, HO हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो HI का मान आएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज। हम बोलेंगे यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज हमें दे दी, तो पोजीशन ऑफ इमेज हमने निकाली है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हमने यहाँ पर निकाली है, जो कि निकली है v बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर, 60 माइनस का 60 है ना, सॉरी माइनस का 60 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज अगर हम देखें यहाँ पे, प्रतिबिंब की ऊंचाई देखें अगर हम,
हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब की ऊंचाई देखिए HI, तो वो निकल जाएगी हमारे पास माइनस का 30 सेंटीमीटर। और नेचर ऑफ इमेज देखें अगर हम, तो क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, क्योंकि आवर्धन कैसा है ऋणात्मक, तो ये बनेगा हमारे पास रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब हमें यहाँ पर मिलेगा। तो ये है बेसिकली इस क्वेश्चन को करने का तरीका। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आगे आने वाले और प्रश्न पर। आज की क्लास में इतना ही। ऐसी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।